हेलो दोस्तों, देख सकते हैं अभी सुबह सुबह के टाइम पे मैं आई हूँ अपनी छत पे अपने पेड़ों में मतलब गमलों में पानी डालने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हेमता जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत अभी सुबह से हो रही है, पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, तो उसके बाद मैंने कहा ब्लॉग की कर लेते हैं। अभी अब बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ते में देखो क्या बनता है आज, सोच रही हूँ। मतलब बैटर भिगा रखा है, सूजी भिगा रखी है। चलते हैं, बहुत तैयारी करनी है, चटनी बनानी है, और भी काम है, तो चलते हैं अंदर, बनाते हैं नाश्ता पहले, फिर होगा और काम। बाहर मौसम ऐसा और बादल लगे हैं तो उमस और भी ज़्यादा हो रही, पसीना देख सकते हैं सुबह सुबह ये। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं पीस रही हूँ नमक। इसमें मैंने डाला है तिमोर, जीरा, लहसुन और थोड़ी गंधरेनी, सब कुछ पड़ा है इसमें, ये है। और उसके बाद बनेगी चटनी। ये चटनी के लिए टमाटर ये सब रखा है, तो फटाफट से पीसते हैं पहले नमक, फिर बनेगी चटनी। यहाँ पर मेरी चटनी और नमक तैयार हो चुका था और ये सूजी का बैटर भी बढ़िया हो चुका था। फिर मैं चली गई थी कड़ी पत्ता लेने के लिए, फटाफट तोड़े मैंने कड़ी पत्ते। तो अभी मैं आ गई हूँ कड़ी पत्ता लेके, घर पर नहीं हो रहा था तो मैं सामने से लेके आई। तो अब बनाते हैं नाश्ता। बहुत टेस्टी होता है पता। ये देख सकते हैं दोस्तों, देवर जी आए हैं किचन में, नाश्ता बना रहे हैं अपने के लिए स्पेशल। और जो नाश्ते का नाम अभी रखा नहीं है, नामकरण हुआ नहीं है अभी उसका, तो ये नाश्ता बन रहा है इनका। और यहाँ पर हो रही है मेरी तैयारी नाश्ते की। तो दोनों देवर भाभी लगे हैं किचन में। वो तो डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, फ्रिज में रख लो अगर तुम्हारा कम यूज होता है तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये कड़ी पत्ते और साथ में राई को मैंने फ्राई किया, मतलब करके बैटर में डाल दिया था। और उसके बाद मैंने फटाफट से सांचे में डाले और मेरे अप्पे बनके हो गए थे तैयार। और फटाफट से सासू माँ को, देवर जी को, बेटे को दिया और ख़ुद भी खाया। इस प्रकार मेरा हो गया था नाश्ता। तो दोस्तों अभी नाश्ता करके मैं सारे कपड़े अपनी छत में डाल के मैं आ गई हूँ कमरे पे। थकान हो गई थी, मैंने कहा थोड़ी देर बैठ लेते हैं। और नाश्ता इतना हैवी हो गया, भैया भी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा भी मन नहीं हो रहा। अब दिन का देखते हैं क्या होता है, नहीं तो मम्मी के लिए रोटी बना देंगे, भैया भी रोटी पराठे जो बनाएंगे उनके लिए वो बना दूँगी, बच्चों के लिए भी। मैं तो मन नहीं हो रहा दिन में खाने का, अभी की स्थिति देख के देखते हैं। और लेकिन अब आज मेरा बेटा और हस्बैंड भी आएंगे। बेटे से आज मैं पूरे मिलूँगी, कितने 13-14 दिन बाद मिलूँगी। बेचारा इतने दिन अकेले रहा, बड़ा अजीब सा भी लगता है, लेकिन क्या करें, सब कुछ देखना है, बच्चे भी देखने हैं, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, घर भी देखना है, तो सब कुछ वो करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो लेकिन बुरा तो लगता ही, वो मेरे बिना रह भी नहीं पाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो लेकिन अभी रह रहा, जैसे भी दिन भर अकेले हुआ, सुबह ड्यूटी जाते हैं, शाम को आते हैं। तो ये तो बीच में आए थे एक दिन, तो उस दिन वो नहीं आ पाया था, वो अपनी ताई के यहाँ गया था, उस दिन उसकी क्लास थी, तो उस दिन भी नहीं आया था, वो संडे के दिन। तो आज आ रहा, वो पूरे 13-14 दिन बाद आ रहा है आज घर। तो दिखाऊंगी आपको, शाम तक ही आएंगे, क्या पता अगर शाम को नहीं आए तो फिर कल सुबह भी आ सकते हैं, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे ही है इन लोगों का, तो अभी देखते हैं। और कल इन्होंने भेजी थी हरी सब्जी, तो ये मैंने धो के रख रखी यहाँ पे। तो अभी इसको देखते हैं, या रात में बनाऊँ या कल बनाऊँ। धो तो दी मैंने, सूखा अच्छे मन का सूख जाएगी तो बढ़िया बनेगी करके। देवर गए थे, उनके अत्ते भेजी थी इन्होंने, उनकी ड्यूटी थी वहाँ, तो वो गए थे, तो उनके अत्ते भेजी थी। तो अब सोच रही हूँ, क्योंकि दिन का प्रोग्राम था, दिन में तो अब खाने का ऐसे ही है, तो या रात को बनेगी है या फिर कल को बनेगी। अब तो इसको रख देते हैं। तो आज बेटे के आने की खुशी भी है, तो और अभी देखते हैं और क्या करती हूँ। मैं ज़रा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मैं सोची हूँ अलमारी में क्यों हो ही जाता है, कपड़े आते हैं, मैं नहीं आती हूँ, आते हैं तो निकालते हैं, वैसे ही ठूस करके वहाँ वो ऐसे ही रहता है। तो मैं सोचूँ आज ज़रा साफ़ सफाई में लगती हूँ अब, क्योंकि अभी फ्री हूँ, तो फटाफट साफ़ सफाई कर लेते हैं। थोड़ी अलमारी की सफाई कर देती हूँ, वहाँ कर लेती हूँ। ड्रेसिंग तो मैंने परसों कर रखा है, तो सफाई करते हैं आज अब। तो दोस्तों अभी अब मेरी अलमारी हो गई है सेट। मैंने कहा थोड़ी बहुत मतलब कपड़े संभाल दिए हैं, बाकी वहाँ तो और सामान भी है, तो देखते हैं अभी का हस्बैंड आएंगे तो वो क्या ज़रूरी चाहिए तो वो रखेंगे, नहीं तो भी सारा वहाँ भी सही करना है। मतलब उन्होंने रख रखा, पूरा ढेर लगा रखा वहाँ,
कुछ ज़रूरी आइटम होगा उनका, कुछ जो नहीं होगा, जो कपड़े वो उनके ज़रूरी होंगे, तो इसलिए मैं अपने उससे नहीं निकालती हूँ। तो वहाँ की अभी कल को कर लूँगी, यहाँ मैंने आज कर लिया है। अब देखते हैं, जाती हूँ उधर को, कौन क्या खाता है पूछती हूँ, उस हिसाब से भी खाने की तैयारी करती हूँ। सासू माँ तो खैर रोटी खाएंगे, अब भैया जी क्या कहते हैं, खाने को कहते हैं तो बनाती हूँ कुछ। तो दोस्तों अभी अब मैं आ रही छत से और मेरा खाना यहाँ पर बनके हो गया है रेडी। अब लगाते हैं फटाफट से। पहले कोई कुछ नहीं खाना लगा, अब कहने लगे पुलाव बनाओ, फिर फटाफट से बनाया पुलाव। अब लगा देती हूँ सबके लिए। ये देख सकते हैं पुलाव मेरा हो गया है रेडी और यहाँ पर सलाद काट दिया है। फटाफट से लगाते हैं, आते हैं हम लोग खाना। दोस्तों अभी अब मैं बैठी हूँ चौकीदारी में इंद्रदेव की, क्योंकि गेहूँ मैंने आटा पिसाने के लिए डाल रखे हैं छत में, क्योंकि अब जाने का टाइम आने वाला है। तो मैंने कहा गेहूँ आटा पिसा के रख लेंगे। तो जिस दिन सुबह से लगे हैं बादल, अब दिन में धूप भी आई थी, गेहूँ को डालने के चक्कर में मेरे हो गई सिर दर्द, लेकिन उसके बाद फिर से बादल आ चुके हैं। अब पता नहीं है बरसता है तो बोल के डर भी तो लगती है, पता चला बरसेगा मेरे सारे सूखे सुखाए गेहूँ ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चुपचाप बैठी हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर चौकीदारी कर रही हूँ, मतलब इंद्रदेव की। अगर कहीं बरस गए तो फिर दौड़ के छत में जाके फटाफट गेहूँ उठाऊँगी। मम्मी लोग सोए हैं, बेटा तो ये भटकती आत्मा ऐसा घूमने में लगा है। तो दोस्तों अभी हम सभी लोग बैठे थे बाहर से, देवर जी अब चले गए ड्यूटी। अब वो आएंगे 8 साढ़े 8, पता नहीं कितने बजे तक आते हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और हम सभी लोग बैठे थे, सासू माँ सभी लोग। अब सासू माँ चले गए अंदर पूजा करने के लिए, मैं भी जाती हूँ। खाना बनाते हैं फटाफट से, सब्ज़ी मैंने काट रखी है हरी सब्ज़ी, तो फटाफट सब्ज़ी छौंकते हैं फिर चलते हैं। तो फिर उनको फ़ोन करती हूँ, आ रहे नहीं आ रहे अभी कोई पता नहीं है, हस्बैंड का और बेटे का। तो अभी फ़ोन करके पता करते हैं उनको। तो दोस्तों अभी आप पतिदेव को फ़ोन किया, अब जाके वो सिग्नल में आ गए थे, मतलब नीचे को आ गए होंगे। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं नहीं आऊँगा क्योंकि लेट हो गया है, अभी बेटा भी घर नहीं पहुँचा होगा। तो भी मना कर रहे थे। तो अभी तक तो मैं रुकी थी, तो मैंने कहा आप खाना बना के सासू माँ लोगों को खिला देते हैं, वो लोग सुबह आएंगे। अब तो बस यही है, तो अब देती हूँ सासू माँ को खाना। आज का दिन ऐसे ही रहा मेरा। खुशी थी कि आएगा बेटा करके, कोई नहीं, बेटा क्या पतिदेव सभी आने वाले, दोनों ही आने वाले थे। तो अब यहाँ पर लगा दिया मैंने सासू माँ के लिए खाना, देवर जी के लिए लगा रही हूँ। ये दाल है, सब्जी है, सासू माँ खाएंगी सब्जी रोटी। तो यही है। तो अब आज के ब्लॉग को अब यहीं पर विराम देते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।